आज हम यही बात करेंगे कि जो इतने बड़े बड़े, जैसे मैं आज आपको एक बुक दिखाना चाहती हूँ. दिस इज द बुक दैट आई हैव बीन, ये मैं पढ़ रही हूँ, वुमेन्स राइट इन इस्लाम, जिसका एक्चुअली सब कहते हैं एक ही पन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि एक पन्ने में वो एंड हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज एग्जैक्टली. इतनी बड़ी किताब और इतनी ये सारे राइट्स हैं हमारी महिलाओं के, जो मुस्लिम महिलाएं, उनके इतने सारे राइट्स है जो इसमें दिए हुए हैं. तो मैं पहले इनको ले लूं मैं. सो हाय अमीना. See, this is the book actually. आप देख रहे हो, this book is like crazy. See, so many pages. जो मुझे ऐसा लगता है एक तरफ शुरू होना चाहिए और दूसरे पन्ने पे खत्म हो जाना चाहिए, because this is the only right actually जो महिलाओं को मिलता है मुस्लिम्स में. और इन्होंने इतनी बड़ी किताब बना दी है, which is so funny, like कि इसके बारे में मैं भी और क्या बताऊं. अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इतने राइट्स हैं क्या एक्चुअली, जितना उल्लू बनाते हैं. तो क्या इतने राइट्स हमारे पास हैं? हमारे पास नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन हु आर इन इस्लाम, जो जनरल वुमेन, जो इस्लाम में औरतें, उनके लिए. तो ये किताब बड़ी अजीब सी है. अगर आप भी कभी चाहो तो पढ़ के आप हंस सकते हो उसको. दिस इज जोक actually, rights in Islam, I don't think so कोई women को rights है. Anyway, thank you so much for joining me, Amina, and I know you're laughing because even I was laughing when I got this book, and I really feel कि जितनी बातें इसमें लिखी है कि ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है. So thank you for joining me, and everybody just loves you, and Indians तो especially just love you. You know that very well. So जी बोलिए. I would like to first of all say thank you very much, Pooja ji, for having me. Thank you very much. नमस्ते, नमस्कार, shalom, hello, hi, और सब viewers को शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे comments मेरे लिए और आपके इज्जत जो आप मुझे देते हो. Thank you very much. I love you back dearly. जो भी मुझे इतना इज्जत देता है, you have become so close to me, even though शायद लगता है कि ये ऐसे ही बोल रही है, मगर मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ. जो मैं बोलती हूँ मैं वही हूँ. 2 नंबर का मेरा चेहरा नहीं है. और इसीलिए मैं चंद लोगों को चंद चीजें अपने चैनल पे मैं बाद में बोलूंगी कि मेरा आई एम अ वेरी ब्लंट एंड सिंपल एंड नो पॉलिटिकल करेक्टनेस. मुझ में ये चीज नहीं है, मुझ में मास्क नहीं है. ये ड्रामे मैं नहीं कर सकती. ये हम लोग आज हिंदी में कर रहे हैं ना, सही है ना? हाँ, हिंदी में. जी हाँ, हिंदी में. या तो यही चीज मैं इंफॉर्मेशन अपने चैनल पे बाद में दूंगी. मगर ये कि ये बड़े मजे की इन्होंने बात की आपने पूजा जी कि इस्लाम में महिलाओं की रिस्पेक्ट है. आई वाज लाफिंग. मैं ऐसे हंसना शुरू कर दिया और अभी भी हंस रही हूँ, बिकॉज इससे बड़ा झूठ तो मैंने कभी नहीं सुना. मतलब इतना बड़ा फरेब महिलाओं के साथ, मुसलमान महिलाओं के साथ तो पर मैंने कभी देखा ही नहीं है. सबसे बड़ा जो मैंने देखा है, आप एक तरीके से अगर इस्लाम को देखो ना, लाइक अ प्रोडक्ट, जैसे कोई किसी प्रोडक्ट को बेचता है ना, लाइक समझो थोड़ी देर के लिए इस्लाम एक प्रोडक्ट है. इसको जब बेचते हैं ना एक महिला के ऊपर, तो कहते हैं बीबी खदीजा को देखो, वो इतनी बुरी आती है. मैं आपको एक उन महिला से स्टार्ट करती हूँ थोड़ी देर के लिए, कि वो देखो, वो उम्र में इतनी बड़ी थी उनसे, और देखो उन्होंने उनसे शादी कर दी मोहम्मद ने. अच्छा, सबसे पहले इनके ऊपर अंटेने में समझ भी नहीं आता कि वो मोहम्मद जो है वो उनका खा रहा था. वो उनकी नहीं खा रही थी, वो उनका खा रहा था सबसे पहले. ठीक है, ये हाल है इनका. और ये जो कहते हैं कि ये जो खदीजा जो है, इनको इतनी इज्जत मिली है तो पता नहीं. खदीजा जो थी मोहम्मद की बीवी, जो पहले इस्लाम आने से पहले, वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग वुमन थी. ये जो स्टोरियां मारते हैं ना आपकी तरफ से 2 नंबर के कि लेडीज जो है ना, वो लड़कियां बैरियर, मतलब जमीन पे गाड़ देते थे. अरे अगर जमीन पे गाड़ देते थे तो ये महिला कैसे जिंदा रह गई, और इतनी बड़ी बिजनेस वुमन. One of the most richest. Amina, I would just excuse me because यहाँ पर I think जयदेवी जी भी join कर रही हैं. So it will be nice talking to her also. So I would just take her. जयदेवी जी नमस्ते. हाँ, नमस्ते पूजा जी. नमस्ते आमना जी. कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? जबरदस्त. खुद कैसे हो? बस ठीक ठाक. आप सॉरी. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. थैंक्स अ लॉट. बहुत शुक्रिया ना आपका. थैंक यू सो मच. मैं आपको
या उज़मा जी, आपने अगर नहीं देखा है तो मैं ये किताब आपको दिखा दूं. दिस इज वुमेन राइट्स इन इस्लाम विच हैज गॉट सो मेनी पेजेस, जो मुझे लगता है कि Okay. फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे एंड हो जाना चाहिए. बिकॉज दिस जो राइट्स के जो इतने बड़े वो दिए हैं ना यहाँ पर पेजेस, आई डोंट थिंक सो ऐसे कोई राइट है फॉर वुमेन इन इस्लाम, है ना. तो ये जो Not at all, बनाई है not ना, at all. हाँ, तो ये जो बड़ी बड़ी किताब है ना, तो इससे मुझे हंसी आ रही थी, तो मैं यही बता रही थी कि ये जो किताब है, ये बहुत ही मतलब लोग पढ़ते हैं और इसको कहते हैं कि अरे इतने वुमेन्स के राइट्स हैं. तो मैं इसीलिए आज इसके ऊपर डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या राइट्स हैं हमारे. तो अभी अमीना जी कुछ कह रही थी, तो वी वुड जस्ट लिसन टू हर. या वेल That would be fun. अगर मैं कुछ राइट्स बताऊं फिर उज़मा जी आप कैरी कीजिएगा. अच्छा, जी इस्लाम में मैं जो राइट्स जानती हूँ, चलो पहला राइट ये है कि एक औरत को फैंटी मिल सकती है उसके मियाँ से. एक औरत जो है वो एक मर्द की खेती है, जहाँ मर्द जाके उसको खेती बाड़ी कर सकता है. अच्छा, एक महिला जो है वो उसकी अकल जो है वो उसकी मतलब ऊपर का हिस्सा कम है मर्द से ज्यादा. एक महिला जो है उसने अपने सर पे चादर मतलब ओढ़ना है कि क्योंकि न कि हमला ना कर दे उसके ऊपर एक मर्द. अच्छा, एक महिला जो है उसने लंबे लंबे ढीले ढीले कपड़े पहने ताकि उसको कोई मलेस्ट ना कर ले, एक मर्द लस्टी ना हो जाए. मतलब ये है, ये महिला के बहुत प्यारी प्यारी राइट्स हैं. राइट्स अभी तक है. तो मैं हदीस की तरफ नहीं गई कि हदीस में कहता है मोहम्मद के क्या कहते हैं, भाई भाई उनकी तो बीवी तो बड़ी बिजनेस वुमन थी, मगर ये कहता है मोहम्मद कि नहीं भाई, कोई महिला नेशन को अगर सक्सेस में तो वो चला ही नहीं सकती कि कभी लीडर बन गई. ये जो है इस्लाम में महिलाओं की इज्जत है. क्यों उज़मा जी आप क्या कहेंगी? जय देवी आप क्या बोलेंगी? कुछ आप भी आप इसमें जी कंटिन्यू की. बस ये इज्जत के सामने तो अगर जो है जी आपकी मेरी आपकी आवाज आ रही आवाज आवाज है. टूटी है, सॉरी, आवाज टूटी शुरू मेरी में. आवाज आ रही है आप लोग को? नहीं, अभी हुई थोड़ा है सा ठीक. कट रही है. हाँ, अभी आ रही है. अच्छा, अच्छा, अब आवाज आ रही है. जी अच्छा, हाँ, उनको तो ये है कि आपने जैसे बोला कि उनको फेटियां भी लगेंगी ऑन द बेसिस ऑफ खौफ, जस्ट अ फियर बेस को जो है वो उनको फेटियां लगेंगी. उनके सामने अगर उनका मर्द 3-4 जो है औरतें लेकर आ रहा है, उनके साथ जो है वो जिंगा जिंग डिंग डोंग चप्पा चप्पा चरखा चले चल रहा है, तो ये कि वो उफ नहीं कर सकती. और ये है कि उनकी जो है प्रॉपर्टी में भी जो है हाफ हाफ जो है वो हाफ क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का वारिस है वो, बिल्कुल हाफ बनने देंगी, लेकिन उसमें भी उफ नहीं कर सकती वो. और फिर ये है कि किसी में भी वो कुछ है ही नहीं, कुछ कोई राइट नहीं है अगर वो उनका मियाँ जो है वो उनको रात को बुलाए, या अगर वो ऊँटनी में भी बैठी हुई हो या कोई काम कर रही हो कि चलो आओ चप्पा चप्पा चक्का चलें, तो अगर वो इनकार कर दे तो अल्लाह और एंजल दोनों लानते भेजते हैं रात भर उनको. तो बेचारी को ना हर किसी तरीके से राइट है. अब क्या बताएं, राइटों की तो खत्म ही नहीं हो रही है लिस्ट.